समाज की नब्ज पर हाथ रखने वाला पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी अपना काम कर्मठता के साथ करता है। वह लोकतंत्र का सजग प्रहरी है और कलम का सच्चा सिपाही। ये विचार प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा के हैं। वे आज दोपहर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की इकाई द्वारा दस्तूर गार्डन में आयोजित संघ के जिला स्तरीय सम्मेलन और समाज सेवी मीडिया कर्मियों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बतौर उपस्थित थे। मंच पर सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व विधायक जीतू जिराती, सुदर्शन गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद मालू, बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीपे, राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सतन, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया, कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर टीवी पत्रकार श्रीवर्धन त्रिवेदी ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल हालात में जो विचलित नहीं होता और जिंदा दिली से कार्य करता है वह पत्रकार है और मैं भी इसी बिरादरी का हूँ। पत्रकारों के हित की चिंता करना शासन का धर्म है। देखिए तिमिर किरण से विद्युत प्रकाश पाठक की रिपोर्ट। आभार प्रदर्शन ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और सामाजिक कर्तव्य भी है। अपने साथियों, अपने सहयोगियों और वे तमाम लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की है, हम उन सबके आभारी हैं। प्रांताध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष वगैरह वगैरह इत्यादि आदरणीय शलभ भदौरिया जी, इंदौर के लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय शंकर लालवानी जी, सदन में मेरे साथी विधायक आदरणीय श्री रमेश मेंदोला जी, पूर्व महापौर और हमारे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक आदरणीय कृष्ण मोघे जी, अभी सत्तनदा आ गए हैं जिनका आशीर्वाद हम सदैव लेते रहते हैं, उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय सत्तनदा जी, मेरे साथ सदन में रहे आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष द्वय आदरणीय गौरव राजेश सोनकर जी, आदरणीय शरद जोशी जी, मोहम्मद अली साहब, सुनील त्रिपाठी जी, और जिनकी दहशत मुझे को इस कार्यक्रम के निमित्त हमेशा मिलती रहती थी, आदरणीय रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, यहाँ उपस्थित सभी कलम की दुनिया के बादशाह हो, सम्मानित पत्रकार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, मंच पर बैठने के साथ ही जैसा शरद जी का लहजा है और जैसा उनका अंदाज, और अच्छी बात यह है कि ये अंदाज स्थायी है, समय की कैंचियां काट नहीं पाई उस अंदाज को। आज भी अपने अंदाज के लिए मशहूर है शलभ भदौरिया जी, और श्रमजीवी पत्रकार संघ को इतना अच्छा और इतना लंबा उन्होंने चलाया। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में मुझे सब मंच बैठते ही बता दिया था पत्रकारों के बारे में, या शरद जी के बारे में कह सकते हैं ना कि दुख देकर सवाल करते हो शरद जी, आप भी कमाल करते हो। दुख देकर सवाल करते हो शरद जी, आप भी कमाल करते हो। और देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। आदरणीय श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, हमारे टीवी के मशहूर पत्रकार आ गए हैं, मेरे गुरु भाई भी हैं वो, और वैसे भाई भी हैं। एक बार तालियां बनती हैं उनके लिए। भाई ऐसा क्या करते हैं, क्या नीरज से क्यों बैठे हुए हो? बुन्ने इसीलिए तो वो हमेशा हर उसमें आपकी पत्रकारों को उसमें वो शायरी वो सुनाते हैं कि तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, हाँ मैं कब तक मरूं। अब जान तो एक ही है, आप कितनी बार लोगे उनकी जान। मित्रों, बड़ा दुरूह कार्य और कठिन कार्य, वो भी आज के दौर में आप सब लोग करते हो।
और सलम जी ने कहा कि कोई उपदेश न दूं मैं, कोई सीख न दूं, ना मैं उपदेश देता हूं न सीख देता हूं, पर ये मैं उनको जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी एक आवाज पर जहां बुलाओगे मैं आपको खड़ा दूंगा। संजीवी पत्रकार संघ का इसने, आप सबके सदस्यों का इसने, मैं भी लगभग कई जगह तो आपकी कार्यक्रमों में गया हूं और एक आध किसी कारण से छूट गया होगा, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। पर मित्रों, बड़ा दुरूह काम आप सब लोग करते हो। इस दौर की बात कर रहा हूं। ये दौर ऐसा है कि अगर संबंध बनाना है तो अच्छाई बयां करते रहो, और संबंध बिगाड़ना है तो सच्चाई बयां करते रहो। इन दो शब्दों के बीच में, जैसा उन्होंने कहा था, बात कई छुपी और दबी रहती है। निश्चित रूप से दो तीन बातें उन्होंने और कही हैं। एक मूल बात भिंड की कही, वो तो उन्होंने सवाल दिया था, मैंने जवाब भी दिया, उन्होंने सवाल जवाब दोनों आपके सामने रख दिए। एक सीआईडी जांच के बारे में कहा है, मैंने उनको बताया कि एसपी की रिपोर्ट के बाद में सीआईडी जांच होती है। उन्होंने कहा जैसे भी होती हो वैसे होना चाहिए, मैं मंजूर कर रहा हूं कि आप पर जो केस दायर होगा जैसे होती है सीआईडी जांच हम कराते रहेंगे। आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैंने कहा एक दिन सूर्य से इतना भर, मैंने कहा आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों? तुम तुम्हारा वो दहाड़ा में अकेला क्या करूं, और तुमने कर्मों के लिए मैं अकेला कर सकूं? आकाश चलो भाई, ये महीने लोग बैठे उनके पीछे लोग बात करने, भला कब तक मरूं? आकाश की आराधना कहते करो में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ में लड़ो कुछ तो लड़ो। साथियों, अब देखिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और शासन तरफ और राजनीति तरफ से ये आरोप लगता है कि पत्रकार ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सच नहीं छाप रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि जो वो बोले वो सच। पत्रकार ने अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया, वो सच नहीं, लेकिन हमें भरोसा है और हमें हमारे पत्रकारों पर हमले, जब से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री बने हैं, हमले कम हुए हैं। उनको प्रताड़ित लगभग नहीं किया गया। मैं कुछ मांग करूं इससे पहले ही नरोत्तम मिश्रा जी ने भिंड जिले में जिन पत्रकारों, 3 पत्रकारों को कलेक्टर की मंजूरी से प्रकरण दर्ज कर दिया था, एक खबर गलत छापने के आरोप से। हमारी मांग करने के पहले ही नरोत्तम मिश्रा जी ने उनकी जांच के आदेश दे दिए और उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी। इसी तरह में मौका भी है और दस्तूर गार्डन भी है। अक्सर एक चीज हमें होता है, हमें प्रदेश संघीय पत्रकार संघ के किसी भी सदस्य पत्रकार पर कोई हमला होता, कुछ भी होता है, तो हम मंत्री जी के पास जाते हैं और मंत्री जी हमारी अपेक्षा से भी अधिक हमारी मांग को पूरा करते हैं। पता नहीं आजकल क्या हुआ है, लेकिन हमारी मांग है, अगर किसी प्रक्रिया के तहत उसको पूरा किया जा सके तो हमारा आपकी प्रदेश कार्य समिति और इंदौर जिला इकाई का सम्मेलन सार्थक होगा। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के किसी भी पत्रकार, हमारे सदस्य नहीं, मध्य प्रदेश के किसी भी पत्रकार पर अगर झूठा मुकदमा या सच का मुकदमा दर्ज होता है, उसे सीआईडी की जांच के बाद ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमें उम्मीद है कि मंत्री जी इस बात पर विचार करके हमारे पीठ पर हाथ रखेंगे। जब तक आप हैं
तब तक हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के सरकार आपकी संरक्षण में सुरक्षित है। ये बात मुझे नहीं मालूम कि मुझे यह कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब से गौतम मिश्रा जी मंत्रिमंडल में आए हैं, मध्य प्रदेश शहरी पत्रकार संघ ने किसी और मंत्री को कभी नहीं बुलाया। और वो अगर मंत्री जी गौतम मिश्रा जी नहीं आए हैं तो हमने किसी और मंत्री को अपने कार्यक्रम में बुलाया नहीं। इसका सबूत है कि हमारा मध्य प्रदेश शहरी पत्रकार संघ का प्रांतीय महाधिवेशन अमरकंटक में हो रहा था। 3 महीने इंतजार करने के बाद भी किसी मजबूरी की वजह से वो दिल्ली चले गए और उनको समय नहीं मिल पाया, वो नहीं आए। अंततः हमने विधानसभा अध्यक्ष को उनके साथ बुलाया गया था, उनके साथ ही अपना काम किया। तो हमें बड़ा भरोसा है कि हम जब भी कभी गौतम मिश्रा को बुलाते हैं तो हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। बोलने वाले बहुत से लोग हैं, इतनी अपेक्षा करता हूँ कि किसी भी राजनीतिक प्रवक्ता से कि वो हमें अपने भाषण में सीख ना दे, हमें अपना काम आराम से करने दे। एक पाठक के रूप में आप जो बोलना चाहे जरूर बोले, लेकिन हम सब यहाँ आपका सम्मान करेंगे। हमें ऐसा ना लगे कि हमने सम्मान सही नहीं दिया। और सबकी कसर तो हालत सब तो भैया यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रवक्ता है, जो भी कोई हमारे उनके अनुसार में बोला सकते भैया उसकी खबर ले लेंगे। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, किसी शाह सौंदर्य से नूर निकलेगा। वचन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे पता है पानी यहीं से निकलेगा। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अच्छा, हाँ, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन और स्विट्ज़रलैंड, यूरोप बेसिकली, लेकिन ये है हिंदुस्तान की ही उपज और हिंदुस्तान के नाम को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है, कवायद है। देखिए, रिवॉर्ड अवार्ड जो है, अगर इंसान काम करता है तो उसको रिवॉर्ड अवार्ड मिलते रहते हैं। तो मैं रिवॉर्ड के या अवार्ड के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं बस सतत अपना काम करता रहता हूँ और उसी की परिणति है कि ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 17 से ज़्यादा सालों तक लगातार 6100 से ज़्यादा एपिसोड करने का रिकॉर्ड मेरे नाम किया गया है। और इससे पूर्व में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ही 5000 एपिसोड का मेरा ही रिकॉर्ड था जो मैंने ही ब्रेक किया। सर, आप परिवार के हिस्से हैं, पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे सर? आपका अपना पत्रकारों के लिए तो मैंने मंच से कह दिया जो कहना था, ठीक है। बस इतने कहूँगा कि अपने लिए ईमानदार रहें, समाज के लिए ईमानदार रहें और देश के लिए ईमानदार रहें, ठीक है। इसमें एक्चुअली इसमें सब कुछ है। अब इसको मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ और इसको एक पंक्ति में समाप्त कर सकता हूँ कि ईमानदार है। पत्रकारिता का जो मूल धर्म है, ठीक है, जैसे हमारा शरीर मूल रूप से जो शरीर है वो वही होता है, लेकिन हम जो वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र के हिसाब से हमारा जो दर्शन है वो बदलता रहता है और हमको लोग उस रूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर हम गेरुआ वस्त्र पहनने लगे, लुंगी बांधने लग जाए भैया, और हम झोला जंगल डाल लें तो आदमी हमको प्रणाम भी करना शुरू कर देगा कि कहीं के संत महाराज महाराज जी आ गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मूल स्वभाव जो है, जो पत्रकारिता का जो मूल स्वभाव है, जो मूल प्रकृति है, जो मूल धर्म है, जो मूल आचरण है पत्रकारिता का, उससे डेविएट नहीं होना चाहिए। बाकी समय, देशकाल, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन स्वयं में और आसपास ये होना चाहिए। और हमेशा आप सनसनीखेज लेकर आते हैं, तो महिलाओं के लिए जो वर्तमान में सरकार काम कर रही है उसमें और आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, और भी प्रदेशों की सरकार ने चालू की हैं। पहली बात तो ये है कि हम जब महिलाओं को एक विशेष दर्जा देना शुरू कर देते हैं ना, मुझे तो इसी बात से समस्या है। मैं ये मानता हूँ कि महिला पुरुष सब बराबर हैं आज की तारीख में। और आज का छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भाई ये है
कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। ठीक है। पत्रकारों के अधिकारों के बारे में बताइए सर थोड़ा सा, कैसे प्राप्त हो और उनके क्या अधिकार? पत्रकारों का अधिकार ये है कि पत्रकार एक आम इंसान को उसका अधिकार प्राप्त करवाए। ठीक है। जिस दिन पत्रकार ये करना शुरू कर देगा उस दिन पत्रकारों को उनका अधिकार भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कर्तव्य तो हम निभाते हैं, हम सब पत्रकार मिलकर, लेकिन अधिकार हमारे प्राप्त नहीं हो पाते। नहीं, आप सही कह रही हैं, अधिकार नहीं मिलते, लेकिन अब हमको ये भी समझना होगा कि हम जब अधिकार की बातें करते हैं तो हम अधिकार की बातें करते हैं या सुविधाओं की बातें करते हैं। अधिकारों में और सुविधाओं में फ़र्क होता है। तो हम सुविधा भोगी न बने, हम अधिकार भोगी बने, और अधिकार प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार पहले होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिम्मेदारी तो नहीं निभाते हैं, कर्तव्य नहीं निभाते हैं, लेकिन उनको अधिकार पूरा चाहिए। वो घर परिवारों में भी आपने देखा होगा ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं और हम उनसे चिढ़ते भी हैं। तो पहले हम ये देखें कि हम अपना कर्तव्य पूरा करें, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं जो समाज के लिए है, और जिस धर्म का हम पालन करते हैं उसका पालन ठीक से करें, और उसके बाद अधिकार की बात करें। तो मुझे लगता है अधिकार की बात करना अभी दूर है। और आदरणीय सर, पीठ पत्रकारिता के बारे में क्या कहना चाहें? अरे मैडम, उसके बारे में बहुत लोगों ने कहा येलो जर्नलिज्म क्या होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। मुझे लगता है अब इन सारी चीज़ों का भेद मिट चुका है। अब हम पत्रकारिता को सिर्फ पत्रकारिता के रूप में देखें। हमारे और आपके जैसे लोग गड़बड़ करते हैं ना, फिर ये पत्रकारिता, ये पत्रकारिता, पत्रकार मतलब पत्रकार। थैंक यू सर। ठीक है।